दोस्तों, मैं फराज मलिक आज बात करूंगा चाइना की। चाइना अपने देश के अंदर वीगर मुसलमानों पर किस हद तक जुल्म करता है, वो कहानी आप लोगों को मालूम है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपके सामने रखूंगा जुल्म की, उसको सुनने के बाद अगर आपके सीने में इंसानों वाला दिल है तो वाकई में आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। बड़े खुलासे अक्सर होते रहते हैं कि चाइना किस हद तक वीगर मुसलमानों के साथ क्रूरता से पेश आता है। अब एक बड़ा खुलासा वहां के एक्स ऑफिसर ने किया है, और जो कुछ कहा है उस एक्स पुलिस ऑफिसर ने चाइना के, उसको सुनने के बाद वाकई में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन पहले एक खबर और बता देता हूं। इस खबर को सुनने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि चाइना कितना बड़ा दुश्मन है इस्लाम और मुसलमानों का। एप्पल नाम सुना होगा आपने, बड़े महंगे महंगे मोबाइल आते हैं इसके। तो चाइना ने अपने देश के अंदर एप्पल मोबाइल में कुरान मजीद नाम के एप्लीकेशन को बैन कर दिया है। एप्पल मोबाइल में अब कुरान मजीद एप्लीकेशन नहीं चला सकते चाइना के अंदर। कुरान मजीद नाम से एक एप्लीकेशन है जो एंड्रॉइड में भी चल जाता है और आईफोन मतलब iOS में भी चल जाता है, और ये फ्री होता है। तकरीबन 2.5 करोड़ यूजर हैं इस एप्लीकेशन के। तो चाइना ने, वहां की सरकार ने बाकायदा एप्पल से बात करके इस एप्लीकेशन को अपने देश के अंदर बैन करवा दिया है। अब चाइना के अंदर एप्पल मोबाइल में ना तो आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं और ना ही कुरान को सुन सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना के अंदर कितनी नफरत है इस्लाम और मुसलमानों को लेकर। दोस्तों, इससे पहले भी मैं कई बार चाइना के जुल्म की कहानी आपको सुना चुका हूं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई खुलासा होता रहता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, चाइना के अंदर मुसलमानों पर कोई जुल्म नहीं होता है। 2 खुलासे आपके सामने रखूंगा जो अभी हाल ही में हुए हैं 15-20 दिन के अंदर। सबसे पहला खुलासा एक लड़की ने किया है। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की एक छात्रा है जिसका नाम है बेरा जोहू। वो पढ़ाई करने के लिए चाइना के अंदर गई थी। उसने अपनी एक किताब लिखी है और उस किताब में लिखा है कि वहां पर मुस्लिम औरतों ने व्हाट्सएप इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से उनको कैद कर दिया गया। अब आप लोग कहेंगे कि वहां पर तो व्हाट्सएप चलता ही नहीं है। वीपीएन टेक्नोलॉजी की मदद से आप वहां पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे व्हाट्सएप वहां पर बैन है, लेकिन वीपीएन टेक्नोलॉजी के जरिए अगर कोई चलाना चाहता है तो वो चला सकता है। तो इन मुस्लिम महिलाओं ने भी वीपीएन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप और जीमेल पर आईडी बनाई थी, और आईडी इसलिए बनाई थी क्योंकि वो अपना ऑनलाइन वर्क अपने कॉलेज में भेजना चाहती थी, जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको कैद कर दिया गया। क्या आपने मुस्लिम होकर व्हाट्सएप का इस्तेमाल क्यों किया? वीपीएन टेक्नोलॉजी के जरिए वहां पर बहुत सारे लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुस्लिम औरतों ने इसका इस्तेमाल किया तो उनको कैद कर दिया गया। यह बड़ा खुलासा बेरा जोहू ने अपनी किताब में किया है। उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा जुल्म होता रहता है अक्सर मुसलमानों पर चाइना के अंदर। बेरा जोहू ने अपनी किताब में और भी बहुत सारे जुल्म की कहानियां लिखी हैं, लेकिन मैं आपको एक्स पुलिस ऑफिसर का स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं। चाइना के पूर्व पुलिस ऑफिसर ने ब्रिटिश मीडिया द मेल को एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू में उन्होंने जो जो बातें कही हैं, एक एक वर्ड में उन्हीं का जो छपा हुआ है वो मैं आपके सामने रखूंगा, अपने पास से कुछ नहीं कहूंगा। उन्होंने कहा कि चाइना के सुरक्षा बल के जवान जिन वीगर मुसलमानों को पकड़कर लाते हैं, उन्हें टॉर्चर के लिए कुर्सी से बांध कर रखा जाता है। उन्हें टॉर्चर देने की शुरुआत मारपीट से होती है। उसके बाद उन्हें एक बंद कमरे में बांध दिया जाता है, जहां पुलिस के जवान उन्हें लात घूंसों से पीटते हैं और उनकी नंगी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। ऐसे ज्यादातर टॉर्चर में लोगों की जान तक चली जाती है। इसके आगे और भी बहुत कुछ कहा है, जरा ध्यान से सुनते रहिए। और चाइना के खिलाफ ये कोई नया खुलासा नहीं है, ऐसे बहुत सारे खुलासे पहले भी हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने चाइना से वापस आकर, या चाइना के खुद ऑफिसर्स वगैरह ने ऐसे खुलासे किए हैं, लेकिन दुनिया खामोश रहती है। इस्लामिक देश खामोश रहते हैं। जो लोकतंत्र की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, वो लोग भी खामोश रहते हैं। और इस तरीके का जुल्म लगातार चाइना के अंदर होता रहता है। आगे उन्होंने कहा, उसने बताया कि ज्यादातर मामलों में पिटाई से लोगों की आंखों की रोशनी तक चली जाती है। टॉर्चर का अगला कदम होता है पीड़ितों को नींद ना लेने देना। हल्की झपकी पर भी उन्हें इतना मारा जाता है कि वो बेहोश हो जाते हैं, अपने होश गंवा देते हैं। फिर उन्हें होश में लाकर दोबारा पीटा जाता है। कई पुलिस वाले हथौड़े लेकर पीड़ितों के पैर तक तोड़ देते हैं, जिससे उन्हें अस्थायी तौर पर दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। ये बातें मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, बल्कि वहां के एक पूर्व पुलिस ऑफिसर जो पहले चाइना की पुलिस में था, उसने ये सारा खुलासा किया है। उसने बताया कि तीसरे दौर में वीगर मुसलमानों के गुप्तांग में करंट लगा दिया जाता है, प्राइवेट पार्ट में करंट लगा दिया जाता है। महिलाओं के लिए टॉर्चर का एक तरीका यह भी है कि उनके हाथों में हथकड़ी लगा दी जाती है और उनके हाथों को बार बार मेज पर पटका जाता है।
कुछ ही मिनटों बाद उनके हाथ खून से सने होते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार 14 साल के बच्चों को भी इस टॉर्चर का शिकार होते हुए देखा है, खास तौर पर वीगर मुसलमानों के बच्चे, जिन्हें सिर्फ इसलिए सजा दी जाती है क्योंकि वे मुस्लिम हैं। तो सोचिए कितना बड़ा दुश्मन है चाइना इस्लाम और मुसलमानों का। जिस पुलिस वाले ने यह खुलासा किया है उसकी उम्र 39 साल है और वो पुलिस वालों के परिवार से ही आता है। ब्रिटिश मीडिया द मेल को उन्होंने ये इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि छोटी छोटी शिकायतों पर वीगर मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अपनी गरीबी या शिंजियांग से बाहर जाने की कोई अपील करता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। वीगर मुस्लिमों को रोकने के लिए शहर के हर 300 से 500 कदमों पर एक पुलिस चेक पोस्ट बनाया गया है और इस पर लगातार उन्हें नियम कायदे से चलने और राष्ट्र की एकता बनाए रखने के संदेश दिए जाते हैं। यहां तक कि अगर 3 उइगर मुसलमान एक साथ घूमते दिखते हैं तो पुलिस उन्हें अलग अलग जाने को कहती है। जिसकी भी दाढ़ी दिखाई देती है उन्हें आपराधिक जांच का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इस्लामिक वीडियो भेजने पर भी युवाओं को 10-10 साल तक जेल में रखा जाता है। ये सारी बातें किसने कही हैं? चाइना के एक एक्स पुलिस ऑफिसर ने कही है। तो सोचिएगा कितना बड़ा जुल्म वहां के मुसलमानों पर हो रहा है, लेकिन दुनिया खामोशी के साथ ये तमाशा देखती रहती है। ये खबर मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि मैं पहले कई बार इस टॉपिक पर बोला हूं और सबूत भी आप लोगों को दिखाए हैं, लेकिन कुछ लोगों को यह लगता है कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, चाइना के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि शिंजियांग जो प्रांत है ना, वहां पर कई लाख मुसलमान चाइना की कैद में हैं और इसी तरीके के जुल्म का वो सामना कर रहे हैं। जो एप्लीकेशन बैन की है ना चाइना ने कुरान मजीद, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा दुश्मन और कितना नफरत करने वाला है चाइना इस्लाम और मुसलमानों से। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। दुआ करते हैं कि वहां के मुसलमानों पर और तमाम इंसानियत पर अल्लाह रहम करे।